अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बातचीत। मेरा नाम है समीउर रहमान, मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान गिलज़ई साहब। रिजवान भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको गाहे बगाहे, जिसको जितना मौका मिला उसने उतना नवाजा है। मैंने यहाँ नवाजा का वर्ड यूज़ किया है, बट आई वॉज बीइंग सार्केस्टिक कि जिसको जितना मौका मिला है उसने उतना लूटा है। हमारे यहाँ आमतौर पे होता है कि लोग सियासत में आते हैं, MPs बनते हैं, MNS बनते हैं, देन दे गो इनटू द पार्लियामेंट, बट व्हाई दे स्पेंड सो मच मनी और सो मच एफर्ट ऑन रीचिंग टू दैट पॉइंट? उसके पीछे एक हिडन मोटिव ये होता है कि वहाँ पे जाके स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर्स बन के अपने ज़ाती मफादात के लिए उन कमेटीज़ को यूज़ किया जाए, बिकॉज ये वो कमेटीज़ हैं जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही हैं। ये वो कमेटीज़ हैं जिन्होंने कंट्रोल करना है हर चीज़ को। इस हवाले से कल एक डिसीजन किया गया था, उस डिसीजन के बारे में रिजवान भाई हमें थोड़ा सा बताएं आप। बहुत शुक्रिया समीर भाई। जैसे आपने कहा कि जिसको जो मौका मिला उसने लूटा, और हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इतना ज़्यादा पैसा लगाकर पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। वो क्यों बनते हैं, आज हम वो बताएंगे कि वो क्यों बनते हैं और उसको अब क्यों रोका जा रहा है। कल वफाकी काबीना ने एक बड़ा फ़ैसला किया कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी स्टैंडिंग कमेटी में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको उन्होंने कहा है कि तब्दील किया जाए। क्यों तब्दील किया जाए वो मैं बताता हूँ। होता यह है कि हमारे जो MNS हैं या सेनेटर्स हैं, जब वो पार्लियामेंट में आते हैं तो जो कानून साजी है वो बेसिकली पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो बैठ करते करती हैं, उसमें जो चीज़ें निकालनी हैं, जो डालनी है कानून के अंदर। और एक और चीज़, स्टैंडिंग कमेटी के पास ये इख्तियार होता है कि जिस भी मिनिस्ट्री की वो कमेटी होती है उस मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उनको और उनसे मुतल्लिका जितने भी डिपार्टमेंट्स, जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जितने भी लोग उस मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करते हैं, उनको वो बुलाकर उनसे पूछगछ कर सकती है, उनको अकाउंटेबल ठहरा सकती है। अब होता ये है कि हमारे यहाँ, पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता लेकिन पाकिस्तान में होता है कि जो भी बिजनेसमैन, मिसाल के तौर पर अगर कोई पेट्रोलियम का बिजनेस कर रहा है तो वो अपने आप, उसकी कोशिश होती है कि वो पेट्रोलियम कमेटी के अंदर आ जाए। जो कोई गाड़ियां बना रहा है, जो सरमायादार है, उसकी कोशिश होती है कि वो इंडस्ट्री कमेटी के अंदर आ जाए। इसी तरह जो बंदा जो बिज़नेस कर रहा होता है, आमतौर पर सेनेटर्स ऐसा करते हैं, तो वो उस कमेटी के अंदर आ जाते हैं। क्वाइट सरप्राइजिंग, बिकॉज अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ एंड आई एम सेटिंग द रूल्स, तो मैं तो वो सारे रूल्स सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाऊंगा। आई विल नॉट लुक फॉर कॉमन बेनिफिट। मैं अपना फायदा पहले सोचूंगा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपनिंग एग्जैक्टली यही हो रहा है। Okay. अच्छा, फिर एक तो वो कानून अपनी मर्जी से बनाते हैं, वैसे कवानीन बनाते हैं जो उनको फायदा दे रहे होते हैं, क्योंकि वही लोग, आपको पता है, ये सरमायादार जो हैं यही लोग पार्लियामेंट में आते हैं और अपनी मर्जी के। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या होती है, फिर जब ये मुतल्लिका जो अफसरान होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उनको ये बुलाकर ग्रिल करते हैं। Okay. उस प्लेटफॉर्म को अपने मफादात के लिए यूज़ करते हैं, और उसमें फिर वो जब अफसरान आते हैं और उनको ज़ाहिर उनके पास मौका होता है, उनको जब वो ग्रिल करते हैं और बाद में फिर आउट ऑफ कमेटी वो जाके उनके साथ कुछ सेटलमेंट करते हैं। ये हमारे यहाँ हर कमेटी में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और जो कंपोजिशन है कमेटीज़ की वो बिल्कुल ये बता रही है कि जो पेट्रोलियम का कारोबार करने वाला है वो पेट्रोलियम कमेटी में, जो बिजली के UPS बनाने वाला है वो पावर कमेटी के अंदर है, जो गाड़ियां बनाने वाला बंदा है वो इंडस्ट्री कमेटी के अंदर बैठा हुआ है। तो इसको रोकने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के अंदर ये हिदायत की है कि ये रूल्स ऑफ बिजनेस को अमेंड करके ये क्लॉज डाली जाए कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, और जो बंदा भी मुतल्लिका बिजनेस, जो उसका अगर ज़ाहिर है लोग बिजनेस तो कर सकते हैं, लेकिन उस मुतल्लिका कमेटी में वो मेंबर नहीं बन सकता। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा डिसीजन, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन इनफैक्ट, और जो कॉमन लोगों की फलाह है उससे रिलेटेड है ये डिसीजन। इट्स अ गुड एफर्ट, इट्स अ गुड एफर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी जाहिर है हमारे यहाँ चूँकि डेमोक्रेसी है और इसमें आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब ये पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट ने ही इसका फैसला करना है, स्पीकर ने रूल्स अमेंड करने हैं, ये एक मुश्किल टास्क होगा, जाहिर है। रिजवान भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स बनते हैं लोग और फिर अपनी मर्जी से उनको ऑपरेट करके पर्सनल बेनिफिट्स लेते हैं। अब चूंकि ये फैसला भी पार्लियामेंट ने करना है, तो पार्लियामेंट में भी तो वही लोग शामिल हैं, तो वो क्यों इस बिल को या इस फैसले को पास होने देंगे? सो हाउ दैट विल बी डेल्ट? इमरान खान के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए ये एक चैलेंज है दैट ओके, ही इज टेकिंग अ वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड स्टेप, लेकिन उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कैसे करवाया जाएगा जब ये इंप्लीमेंटेशन भी उन्हीं लोगों के थ्रू होनी है जिन लोगों के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है अपेरेंटली।
ऐसा ही होता है कि आपको ज़ाहिर है सबको जब साथ लेके चलना हो, और यही कुछ जहाँ डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स हैं उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है। लेकिन इसमें जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये है कि जो एक तो जो एक्ट्स होते हैं, जो कवानीन होते हैं, उनको तरमीम करने के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटीज के हवाले से, वो ज्यादा इख्तियारात स्पीकर के पास है। तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो रूल्स ऑफ बिजनेस को अमेंड करके ये उसमें कंडीशन डाल सकते हैं कि जो भी बिजनेस मुतलका बिजनेस होगा वो उस कमेटी के अंदर, वो जो सेनेटर होगा या रुकने पार्लियामेंट होगा, वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है, वो ये कर सकते हैं। अगर ये हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला होगा और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और रास्ता भी रुकेगा करप्शन का। देखें, पैसे, जिसे आपने कहा ना कि लोग पैसे लगाकर, सेनेटर्स करोड़ों रुपए हर जब इलेक्शन होता है, सेनेट के इलेक्शन, हम ये सुनते हैं कि इतने में लोगों को खरीदा जा रहा है, अरकान पार्लियामेंट को खरीदा जा रहा है, तो वो भी रुकेगा जब एक बंदे को अपना इंटरेस्ट नजर नहीं आएगा कि मुझे तो कोई फायदा नहीं मेंबर पार्लियामेंट बनने का, तो वो फिर उसके लिए पैसा भी नहीं लगाएगा और करप्शन का भी रास्ता रुकेगा। तो ये एक अच्छी एफर्ट है, आई होप कि ये कामयाब हो जाए। मैं कभी कभी जब अकेला बैठता हूँ और थोड़ा सा हालात के ऊपर जो है वो गौर करता हूँ, तो अक्सर सोचता हूँ कि अगर हम ऐसा कर दें कि जिस हलके से जो आदमी सेलेक्ट हुआ है उसका बच्चा उसी हलके के सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है और कहीं नहीं पढ़ सकता, और वो वहीं उसी इलाके की लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करे, तो शायद बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाए। स्टे ट्यून्ड टू बातचीत।